गाइस, आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस से और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के दो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैं ये दोनों ही चैप्टर अपने ऑफलाइन सेंटर्स में भी साथ में ही पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि दोनों ही चैप्टर इंटरलिंक्ड, इनमें कोई फर्क नहीं है ज्यादा, और हम इन दोनों चैप्टर्स को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग हमें ये दोनों ही चैप्टर्स साथ में पढ़ने चाहिए एंड थ्रू आउट दी वीडियो हम दोनों चैप्टर को डिफरेंट पार्ट्स में लेके आएंगे एंड डिफरेंट पार्ट्स में लेके आने के बाद हम आपको एक ऐसा वे प्रोवाइड करेंगे कि कोई भी बच्चा, चाहे वो क्लास 9th का ही हो, क्लास 10th का हो, या क्लास 11th का हो, या क्लास 12th का हो, अगर उसे क्लास 9 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हो तो कभी उसे और कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। हम इतने इजी एंड हम इतने रिलायबल कॉन्सेप्ट की तरफ लेके आएंगे। शॉर्ट वीडियोस में आपको बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश रहेगी हमारी। तो चलिए, जय श्री कृष्ण का नाम लेकर करते हैं शुभ शुरुआत। चलिए, तो सबसे पहले टॉपिक या सबसे पहले चैप्टर की तरफ मूव करें, जो कि हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज एटम। एटम क्या होता है? अणु। हम हिंदी में इसको अणु कहते हैं। बेसिकली आप मुझे एक चीज बताइए, फॉर एग्जांपल ये डस्टर है। अगर मैं इस डस्टर को ब्रेक करते जाऊं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इस डस्टर के छोटे छोटे पार्टिकल्स बचेंगे। इतना ब्रेक कर दूं कि इसके सिर्फ चुनने मुन्ने पार्टिकल्स बच जाए। अब वो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, वो ही मेरा क्या कहलाता है? एटम। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एक कंपाउंड के अंदर या किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर, हम उसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज एटम। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पे हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। सबसे पहले हमें एटम को पता होना चाहिए कि एटम क्या है। एक छोटे से पार्टिकल, यहां आप किसी भी चीज को तोड़ दीजिए तो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, और जो अनडिवाइडेबल है। अनडिवाइडेबल यानी जिसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम उस चीज को बोलते हैं एटम। अब इसी एटम के ऊपर दो लॉ बने हुए हैं, और ये बेसिकली लॉ आपके दिए लेवोसियर ने, एंटोनी लेवोसियर ने। तो ये दो लॉ साथ में कहलाते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या कहलाते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब बेसिकली ये लॉज हमें बताते क्या है? ये लॉज हमें बताते हैं कि कैसे एटम्स की और फर्दर चीजों को हम डिस्कस कर सकते हैं, फर्दर चीजों को हम देख सकते हैं, एंड क्या क्या क्लासिफिकेशंस हम इससे ऑब्टेन कर पाएंगे। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय एंटोनी लेवोसियर के अंदर आप दो लॉ पढ़ते हो। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दोनों ही लॉ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए बच्चों, जब कभी भी आपको चाहे फिजिक्स हो या चाहे हो केमिस्ट्री, कंजर्वेशन वर्ड दिख जाए आपको, क्या दिख जाए? कंजर्वेशन। इसका बस एक ही मतलब होता है मेरे बच्चे, कि कंजर्वेशन का मतलब होता है कि वो चीज ना ही बन सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो जैसे ये मास है, मास का मतलब आप समझते हैं ना? मास का मतलब जैसे एक डस्टर है, तो डस्टर के अंदर कितना मैटर है, कितनी क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल ये 20 ग्राम का है, तो 20 ग्राम इसका मास हो गया। तो क्या कहता है ये लॉ? कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप मास को न तो बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। सर कैसे? और इसका दूसरा कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स always be equals to the mass of products। सर अब क्या नई टर्म लेके आ रहा है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिक्स किया, ठीक है? मैंने H2 और O2 को मिक्स किया। तो बेसिकली H2 का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम्स, दो हाइड्रोजन हमने लिए। ऑक्सीजन का दो का मतलब ऑक्सीजन के दो एटम्स। तो बेसिकली जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारा? H2O, that is none other than called as water। तो एक चीज मुझे बताइए, यहां पर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया, है ना?
और मुझे मिला क्या, वाटर मिला। मैंने मिक्स किया हाइड्रोजन और वाटर को, सॉरी मैंने मिक्स किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, एंड द थिंग विच आई गेट इन रिटर्न इज वाटर। तो जिन चीजों को हम मिक्स करते हैं वो कहलाता है रिएक्टेंट्स, जो आपस में क्या किए बच्चा लोग, रिएक्ट करें, क्या करें, रिएक्ट करें। और जो मिला है मुझे, जो मेरी मेहनत का फल मिला है, उस चीज को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। सुना होगा ना, प्रोडक्ट का मतलब यही होता है कि जो चीज आपको मिली। तो H2 और O2 हमारे कहलाते हैं रिएक्टेंट्स और H2O मेरा कहलाता है प्रोडक्ट। अब क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने H2 10 ग्राम लिया, मतलब 10 ग्राम मैंने हाइड्रोजन ले लिया, और O2 मैंने 20 ग्राम लिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वाटर बनेगा भी वो 30 ग्राम ही होगा। कितना होगा बच्चा लोग, 30 ग्राम। क्योंकि आप जितनी रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी लगा रहे हो उतनी ही तो क्वांटिटी प्रोडक्ट की होगी। तो अगर हम ध्यान से इस लॉ को देखें कि रिएक्टेंट का मास कितना हुआ, 10 और 20 दैट इज इक्वल्स टू 30। प्रोडक्ट का मास कितना हुआ, 30। तो क्या मास बना, नहीं, मास रिएक्टेंट साइड में भी उतना ही है और प्रोडक्ट साइड में भी उतना ही। तो दैट्स व्हाई मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये लेवोसियर का सबसे पहला लॉ था। और फॉर ए जनरल पर्पस अब क्लास 10th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर पहले चैप्टर में हल्की सी चर्चा जरूर देखेंगे कि क्या होता है ये मास इन डिटेल। इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरे बच्चों। अब हम मूव करते हैं सेकंड, क्या कह रहा है। सेकंड को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज पहले समझाऊं। फॉर एग्जाम्पल मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, मैंने H2O ले लिया। अब भैया वाटर कहीं का भी लो, चाहे इंदौर का ले लो, इंडिया की कोई स्टेट का ले लो, अमेरिका का ले लो, कोई आरओ का ले लो, बोरिंग का ले लो, नर्मदा का ले लो, XYZ कहीं का भी ले लो, वाटर तो वाटर ही रहेगा दोस्त। और वाटर के अंदर तो दो ही रहेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कुछ होगा क्या बच्चा लोग, नहीं। ठीक है सर, कोई भी पानी हो, अमेरिका का हो या कहीं का भी हो, वाटर के अंदर तो हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाएंगे। तो ये दोनों ही एलिमेंट्स हम पढ़ के आए ना, ये बेसिकली एलिमेंट्स है और H2O इज माय कंपाउंड। तो ये दोनों ही एलिमेंट्स वाटर के अंदर, ध्यान से सुनना, ये दोनों ही एलिमेंट्स वाटर के अंदर एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर है, एक फिक्स्ड प्रपोर्शन के अंदर है। और ये फिक्स्ड प्रपोर्शन कैसे डिटरमाइन होता है, बाय द हेल्प ऑफ देयर मासेस, कि उनका मास कितना है। तो देखिए ध्यान से समझते, H का मास होता है 1, O का होता है आपका 16। ये हम आखिरी में U लगाते हैं, U यानी यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, AMU भी हम इसको कहते हैं। तो अगर मुझे मास निकालना है तो H2O यानी हाइड्रोजन के तो 1:2 रेशियो देखना, O का कितना है 16, तो 1:2 is 2 और 16, तो बेसिकली रेशियो कितना हो गया 1:8। यानी दुनिया का कोई भी मास हो, वाटर के अंदर, वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 1:8 के रेशियो में कंबाइन होगा। और ये रेशियो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, हमेशा ही फिक्स रहेगा, चाहे कोई भी पानी आप यूज कर लीजिए। तो सेम अगर मुझे CO2 का निकालना है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन इज बेसिकली, कार्बन का मास होता है 12, O का होता है 16, अभी देखा हमने, इंटू 2, क्योंकि ऑक्सीजन के 2, तो 12 32। अगर मैं इसको कट करूं 4 से तो 3 और 8। तो CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 के रेशियो में कंबाइन होता है। बेसिकली लॉ ने हमें क्या बोला, द केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, भाई सेम एलिमेंट ही है, which are combined together in the same proportion by mass। H2O के अंदर 1:8 का रेशियो कांस्टेंट चलेगा, CO2 के अंदर C और O का रेशियो 3:8 में वर्किंग चलेगा। तो ये कहता है लॉ। हमने लेवोसियर की 2 लॉस कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों लोग। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि कहता है मास कभी नहीं बनता, ना ही डिस्ट्रॉय होता है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर हमेशा एलिमेंट्स का रेशियो बाय देयर मासेस वुड बी कांस्टेंट in any conditions।
तो ये 2 लॉ मेरे बच्चों को आसानी से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर की आगे प्रोसीडिंग्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।